कोरोना वायरस की कहर से पूरी दुनिया तशवीश का इजहार कर रही है और इसके खात्मे पर सबसे ज्यादा जोर माहिरीन और साइंसदान दे रहे हैं कि कोई वैक्सीन मंजर आम पर आए। इस दौरान दरियाए गंगा सुर्खियों में आ गई और कोरोना के इलाज के लिए मुस्बत बताया गया, ये हैरानकुन था। लेकिन समाजी कारकुनान ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद को एक खत लिख करके सिफारिश किया कि इस पर रिसर्च किया जाए ताकि कोरोना के खात्मे में मुमकिन मदद मिल सके। और मोदी हुकूमत ने इंडियन मेडिकल काउंसिल फॉर रिसर्च को इसकी सिफारिश की कि गंगा के पानी पर रिसर्च करें ताकि कोरोना के खात्मे में इसका इस्तेमाल किया जा सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो सीनियर लॉयर और एमिकस क्यूरी अरुण गुप्ता जी ने इस बात को लेकर के मुझसे चर्चा किया था। ये करीब 15 दिन पहले की बात है। उसके बाद से जितने भी लोग यहाँ इस मामले को लेकर के जब चर्चा आगे बढ़ी तो शुरुआत में तो लोगों ने इसका मजाक ही बनाया कि भाई गंगा जल को कैसे कोविड-19 से आप जोड़ रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि गंगा जल एक मामूली जल नहीं है। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं किसी धार्मिक चीजों को साइंटिफिक चीजों में नहीं जोड़ रहा हूँ। मैं केवल अपनी बात कह रहा हूँ कि गंगा जी में एक विशेष गुण ये है कि फेज जो बैक्टीरियोफेज वायरसेस होते हैं वो गंगा जल में बहुत अधिक पाए जाते हैं। और ये आज का नहीं, ये 18वीं शताब्दी का और 19वीं शताब्दी का रिसर्च है। तो मैंने अरुण गुप्ता जी से कहा कि नहीं, इस बात को आगे बढ़ाइए। अगर आपका ये ऐसा कोई प्लान है तो जरूर इसको आपको आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने एक प्रपोजल बना करके भारत के राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को भेजा था। उसके बाद से आईसीएमआर के पास जब ये चिट्ठी गई तो अरुण गुप्ता जी और पूरी टीम ने आईसीएमआर के सामने इसको प्रेजेंट किया और एम्स ऋषिकेश का नाम उन्होंने सजेस्ट किया कि आप वहाँ इस ट्रायल को भी करा सकते हैं। गोमुख ग्लेशियर है, वहाँ से आप अगर जाके देखें तो वहाँ एक बहुत अच्छी एक औषधि पेड़ मिलती है, गंगा तुलसी, जो गोमुख ग्लेशियर और गंगोत्री के बीच में गंगा जी के आसपास होती है और सांस के इन्फेक्शन के लिए बहुत कारगर सिद्ध होती है। तो मेरा ये कहना है कि हो सकता है गंगा तुलसी की जड़ों से कुछ रिसाव और द्रव्य आ रहा हो। ये फेज गंगा जी की एक क्वालिटी हो गंगा वाटर की पूरी दुनिया में। आप अगर इसको ट्राई करेंगे रिसर्च में तो जरूर कुछ ना कुछ, अगर देखिए रिसर्च ये है कि अगर कुछ भी ना आवे तो कई चीजें समझ में आती हैं। तो अगर मैं आईसीएमआर से ही कहूंगा कि इस जो अरुण गुप्ता जी ने जिस बात की शुरुआत की उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और अगर कोई रिसर्च न करना चाहे तो मैं तैयार हूं, मैं इस पर रिसर्च जरूर करना चाहूंगा। और चूंकि मैं डायरेक्टली कोविड पेशेंट्स को नहीं देख रहा हूं, मेरा काम न्यूरोलॉजी के और भी मरीजों को देखना है, नॉन कोविड मरीजों को। लेकिन मैं ये अनुरोध करूंगा भारत के प्रधानमंत्री जी से कि खुद आप इस पर डिसीजन लें और इस बात को आगे बढ़ाएं। भारत का तवील तरीन दरियाए गंगा, जो न सिर्फ हजारों और करोड़ों लोगों के आस्था और अकीदत का सबब है, बल्कि अब कोरोना वायरस के खात्मे में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। दरअसल बनारस के कुछ लोगों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से एक खत लिख करके सिफारिश किया है कि इसके पानी पर रिसर्च किया जाए और हो सकता है कि गंगा का जल ये कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के खात्मे में अहम किरदार अदा कर सके और मरीजों को दवाओं के साथ गंगा जल भी दिया जा सके। इसलिए अब रिसर्च के लिए इंडियन मेडिकल काउंसिल फॉर रिसर्च को सिफारिश की गई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि इस पर किस हद तक रिसर्च की जाती है और कोविड-19 के खात्मे में किस हद तक ये किरदार अदा कर सकता है। ईटीवी भारत के लिए बनारस से खुर्शीद अहमद।